नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज संविधान दिवस है और इस मौके पर सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी जगह जगह आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को संविधान दिवस के मौके पर संसद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। वहीं संविधान दिवस का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी समेत 14 राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया, जिससे विपक्षी दलों और सरकार की तनातनी सामने आ गई। वहीं दूसरी तरफ मायावती की बात करें तो उन्होंने संविधान का पालन नहीं करने वाली सरकारों को संविधान दिवस मनाने का नैतिक अधिकार नहीं, ऐसा कहा। समाजवादी पार्टी को लेकर मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी से दलित सावधान रहें और दलितों का विकास वो नहीं कर सकती। दलितों को साधने के लिए दूसरी तरफ बात करें अखिलेश यादव लखनऊ में आयोजित बहुजन महापंचायत रैली में शिरकत करने पहुंचे, जिसकी आयोजक कांसीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की अध्यक्ष और बीजेपी की पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव की बात करें तो प्रियंका गांधी फाफा मऊ में दलित परिवार की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद पूरे परिवार की हत्या का मामला सामने आने के चलते पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए प्रयागराज पहुंची हैं। तो संविधान दिवस के आज इस मौके की बात करें, इस अवसर पर इस दिन के बहाने राजनीतिक दलों की कोशिश दलितों को साधने की नजर आती है, लेकिन इस दौरान तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को दलितों के हकों से खिलवाड़ करने वाला भी बता रहे हैं। आज संविधान दिवस के इस मौके पर चर्चा का विषय यही रहेगा कि आज के इस मौके को लेकर राजनीतिक पार्टियों के दलितों को साधने की जो मंशा है वो किस तरह से उसको कामयाब करने में जुटे हैं, और इसके साथ ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ये दलित वोट बैंक कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, जिसको साधने की कोशिश में सभी राजनीतिक पार्टियां नजर आती हैं। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन ये आज का दिन, संविधान दिवस का जो दिन है, इसको राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से मना रही हैं, सामाजिक संगठन इसको अपने तरीके से मना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर देखें तो इस प्रकार के आयोजन जो हैं वो क्या संकेत कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का मंतव्य क्या है, मकसद क्या है इस दिन को लेकर, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। मेरे साथ खास मेहमानों के फहरिस्त में कुछ नाम जुड़े हैं, परिचय मैं आपसे करा देता हूं। संजीव कपासिया मेरे साथ लखनऊ से हमारे राजनीतिक संपादक है। संजीव कपासिया, स्वागत है आपका। दीपक बघेल है, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ। बघेल साहब, आपका बहुत स्वागत है। और इसके अलावा दो खास मेहमान और जुड़ेंगे, उनका परिचय भी आपसे कराऊंगा। लेकिन उससे पहले संजीव, आपके पास आना चाहूंगा। आज के इस दिन को राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से मनाने की कवायद में जुटी हैं। कोई दलित परिवार से मिलने जा रहा है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, कोई दलितों की पंचायत में शामिल हो रहा है, तो कोई संसद के पटल पर आज के इस दिन को अपने, हालांकि तो एक राजनीतिक, हमारी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको ऐसा करना बेहद जरूरी है, लेकिन उसका कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। आज के इस दिन को लेकर आपकी रिएक्शन पहले क्या है संजीव? बिल्कुल, धन्यवाद शमशेर। देखिए, जब चुनाव होता है और राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में होती हैं, तब उस समय शमशेर संविधान की याद बहुत ज्यादा आती है। और यही हो रहा है आज देश में। उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक संविधान दिवस के मौके पर सियासी दल दलितों के वोट बैंक को साधने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। जो सत्ता में पार्टी है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, उस पर संविधान की हत्या का आरोप भी लगा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल दीपक जी से ले लेते हैं। दीपक जी, क्या आपको लगता है कि संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में सियासी दल बड़ा जो वोटर बैंक है, दलित वोटर बैंक, उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ जहां अखिलेश यादव दलितों की सभा करते हैं, वहीं प्रियंका गांधी प्रयागराज में उस परिवार से मिलती हैं जिस परिवार, दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है। क्या कहेंगे आप? कितना हास्यास्पद है आज ये देखना, ये नजारा देखना उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में, कि जिन लोगों ने संविधान की हत्या की, चाहे वो इमरजेंसी के माध्यम से हो, चाहे वो राम सेवकों के ऊपर गोली चलाने से के माध्यम से हो, या विभिन्न ऐसे उनके क्रियाकलाप लगातार उत्तर प्रदेश में रहे हैं या देश के अंदर रहे हैं, और वो संविधान की हत्या करते आए हैं। मैं आपको आज जानकारी देना चाहूंगा कि 26 नवंबर 1949 से ये हमारे संविधान के सरकारी कैलेंडर में था, पर किसी भी सरकार ने एक बार भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसको एक मात्र एक फॉर्मेलिटी के रूप में बनाया जाता था संविधान दिवस को। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जब सत्ता में आती है तो 2015 से संविधान
दिवस को बहुत बड़े स्वरूप में बनाया जाता है, जिससे अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचने में आसानी प्राप्त हो और उनके विचार जनता के समक्ष पहुंचे। परंतु इस प्रकार की जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो लोग हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीतिजीवी लोग हैं, ये इनका यही हमेशा से काम रहा है कि किसी भी प्रकार से अपनी राजनीति हासिल हो, अपनी सत्ता हासिल हो, पार्टी फॉर द दीपक जी, वन मैन। दीपक जी जो बघेल दीपक जी साहब जो आपके प्रधान एक मिनट रोकूंगा आपको मैं छोटे से समय के लिए। थोड़े से मेरे साथ समाजवादी पार्टी से अभिषेक वाजपेयी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर जफरुल्लाह जफर कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मेरे साथ है। दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। संजीव। हाँ, सवाल ये है दीपक जी कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है बाय द फैमिली फॉर द फैमिली, और आगे क्यों कहने की जरूरत नहीं है, ये किस दल के लिए कहा है, जरा स्पष्ट करिए भाई। जी संजीव जी, आज आपको पता है किस प्रकार से एक एक पार्टियों की सरकार चल रही है, एक व्यक्ति की सरकार है, और उसके लिए कहने के उचित नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है और पूरा देश और प्रदेश जानता है कि ये किन लोग के लिए कहा गया है। जो लोग सत्ता में बहुत लंबे समय से स्थापित हैं और वो अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं, बिना उनको पता भी नहीं उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या योग्य है या अयोग्य है। अयोग्य लोगों के हाथ में भी जब सत्ता चलता है तो संविधान का उसी दिन कत्ल हो जाता है, क्योंकि वो लोग जनता के लिए नहीं, वो स्वयं के लिए काम लेकिन करते दीपक जी आएंगे। ऐसे आरोप बीजेपी पर भी तमाम राजनीतिक दल लगा रहे हैं कि वहां तो सिर्फ 2 ही लोगों की चलती है। नहीं, बघेल साहब, ये भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ एक जमीन से उठकर एक कैसे किस प्रकार से एक जमीन से उठकर एक नरेंद्र मोदी जी बच्चे के रूप में एक ठीक से उठे है हुए दीपक जी, ठीक है। अभिषेक जी से आपका जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और आपकी समान विचारधारा वाली कांग्रेस फॉर द फैमिली वाय द फैमिली जो मोदी जी ने कहा है उसी तर्ज पर चल रही है? और दूसरा सवाल यह है कि जब आप विपक्ष में होते हैं या कोई भी सियासी दल विपक्ष में होता है तब संविधान और कानून की दुहाई क्यों देने लगते हैं, सत्ता में क्यों भूल जाते हैं? अभिषेक जी आवाज सुन, चलिए संपर्क टूट गया उनसे। जफरुल्लाह इस वक्त हमारे साथ है। जफर साहब आवाज सुन रहे हैं आप हमारी? जफरुल्लाह जी। हेलो जी जफर साहब आवाज आ रही है आप तक हमारी? जी मैं आ रही, थैंक यू। चलो जफर साहब से बात कर लेते हैं। दीपक बघेल जी ने एक आरोप लगाया कि आपातकाल जैसे मसलों पर कांग्रेस पार्टी घिर जाती है और वो आज संविधान दिवस को लेकर संविधान दिवस का बहिष्कार करती है, शोभा नहीं देता कांग्रेस पार्टी को। बघेल साहब कह रहे हैं। जफर साहब, कांग्रेस पार्टी ने अपने खून से और गांधी परिवार ने अपने खून से इस देश को सींचा है जी। जो शहादत कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने इस देश के लिए दिया है, इसका उदाहरण दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। और संविधान पे तो कहीं कोई विवाद है नहीं। संविधान तो जब बना तो सबसे ज्यादा बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस थी बहुमत में। कांग्रेस तो जैसे चाहती करती, लेकिन कांग्रेस तो इस देश को सीखने का काम करती है। और आदरणीय राहुल जी अगर कहीं क्या है पार्लियामेंट के सामने, तो उसमें ये तो संविधान की खूबसूरती है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जफर साहब, लेकिन जफर साहब सवाल आपकी पार्टी पर तब खड़े होते हैं जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक ही परिवार से आते हैं। आखिरकार गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा, ये भी तो जवाब देना चाहिए आपको जनता को। बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष बने हैं, सीताराम येचुरी जी बने थे, तमाम ऐसे लोग बने हैं और ये लोग रहे हैं और ये अध्यक्ष रहे हैं। सिर्फ अभी राहुल जी ने खुलेआम तौर पे कहा जो बनना चाहे बने, उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। नहीं, लेकिन सवाल ये आता है जफर साहब कि मैक्सिमम मौकों पर अगर देखें तो हर बार सुई गांधी परिवार पर आकर क्यों अटक जाती है? ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, बहुत से लोगों को मौका मिला, लेकिन बड़ी बात यही है कि और इसी को लेकर सुनिए जफर साहब, इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं ना कहीं परिवारवाद पर आज संविधान सही मानों में लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि हमारे यहाँ अध्यक्ष चुनने की एक प्रक्रिया होती है और तमाम लोग एआईसीसी पीसीसी जो डेलीगेट होते हैं वो अध्यक्ष चुनते हैं। प्रक्रिया को आपके साथी अच्छे से जानते हैं, जवाब लेंगे उनसे। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी हैं। अभिषेक जी, फॉर द फैमिली बाय द फैमिली और टू द फैमिली, ये आपके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और दूसरा सवाल ये है जो पहले मैंने आपसे किया था, जब आप विपक्ष में होते हैं तब संविधान की दुहाई देते हैं और जब आप सत्ता में आते हैं संविधान, कानून, व्यवस्था, इन तमाम चीजों को भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है भाई? देखिए संजीव जी,
कहीं पे हमारी पार्टी का नाम लिया है या कुछ अगर है तो मैंने तो उस वक्तव्य तो नहीं सुना कि समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा कहा गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज कि आज संविधान की हम सब बात कर रहे हैं, इतना बढ़ चढ़ के दीपक जी बड़े बड़े बोल रहे हैं। शायद उनको अगर ये पहले श्रद्धांजलि देते कि जो लोग गौलोकवासी हो गए, प्रयागराज में निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बारे में भी 2 शब्द बोल दिए होते। वो कौन था और कौन से दलित परिवार का था उसके बारे में बोल दिए होते तो शायद बड़ा सीना चौड़ा हो जाता हम सभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं। अगर ये शब्द 2 शब्द बोल दिए होते कि जो अस्पतालों में दवाइयां नहीं है और डॉक्टर बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं जिसपे चाहे वो दलित समाज हो या सर्व समाज हो, हर समाज के लोग वहां पे अस्पतालों में जाते हैं दवाइयां लेने के लिए, लेकिन आज इतनी महंगी दवाइयां डॉक्टर बाहर से लिख रहे हैं, उसके लिए भी 2 शब्द बोल दिए होते। और ये योगी जी और मोदी जी की कथनी और करनी दोनों का फल है कि आज पूरे देश में 9,52,875 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ये इन्हीं पार्टी की देन है जो पुलिस वाले आज गुंडागर्दी कर रहे हैं और लूट के मुकदमे पुलिस वालों के ऊपर दर्ज हो रहे हैं। लेकिन अभिषेक जी सवाल भी लीजिए। लेकिन बुआ जी कह रही हैं कि भतीजा दलित समाज का विकास नहीं कर सकता है, दलितों को समाजवादी पार्टी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपकी पार्टी की जो कवायद है, आज जो अखिलेश जी दलित सम्मेलन कर रहे हैं, उससे फायदा नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रचलित कहावत है कि सूप बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अरे वो आज दलितों की बात कर रही है बहन जी, जो अपना दलित होने का तमगा हासिल करने के लिए पूछ लीजिए कि कितने दलितों का उन्होंने उद्धार किया हुआ है। नोटों की देवी कहलाती थी, नोटों की माला पहने बगैर उनका काम नहीं चलता था। भूल गए शायद आपकी जन्मदिन पे कितने के माले पहनते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत वो कर रही हैं। कितनी बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है और जब उनका उल्लू सीधा हो गया तब उन्होंने एक तरीके से सिरे से नकार दिया। ये एक 2019 में अखिलेश जी नहीं जानते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है। देखिए संजीव जी, आदरणीय अखिलेश जी ने इस बात को कहा था कि हमें संविधान को बचाने के लिए अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम बिल्कुल जाएंगे। तब अखिलेश जी ने इस चीज की बड़े खुले दिल से आगे बढ़ करके पैरोकारी की थी कि हम और अभिषेक जी अभी भी तो चुनाव बाकी है ना, अभी 2022 का चुनाव हुआ थोड़ा ही है, अभी 2022 का चुनाव हुआ थोड़ा ही है। अगर आप 2019 में बात कर सकते हैं तो 2022 को लेकर भी तो आप कुछ कर सकते हैं ना। ये कैसे भरोसा हो आम आदमी को? आप छोटे छोटे राजनीतिक दलों से साठगांठ कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं, तो उसमें मायावती अछूती रहेंगी क्या? देखिए शमशेर जी, बड़ी साफ चीज है कि डूबती हुई नौका पे कोई सवारी नहीं करता है। और बहन कुमारी मायावती जी जब अपने परिवार के और अपने लोगों की ना हो सकी तो वो दूसरे की क्या होंगी? तैरने वाली नाव कैसी भी हो उसमें आप सवार हो जाएंगे। नाव तैरने वाली कैसी भी हो आप उसमें सवार हो जाएंगे, नाव कैसी भी हो। ठीक है दीपक जी, आप इस बात को समझिए कि अगर अभिषेक जी ठीक है, आपकी बातों का जवाब लेते हैं तो उस नाव को बड़े आराम से निकाल ले सकते हैं। और आज प्रदेश की और देश की स्थिति वैसी ही हो गई है। हम सब दीपक जी से जानेंगे कि कौन सी नाव ऐसी है जो पार लग जाए। दीपक जी, आज समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता संविधान की शपथ ले रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का शासनकाल हो या फिर अखिलेश यादव जी का शासनकाल, खासतौर से 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिस तरीके से सरेआम कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते थे, और 2017 में आपकी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नारा यही था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो क्या आपको लगता है कि सपा के जो कार्यकर्ता संविधान की शपथ ले रहे हैं, वायदा में सरकार आती है तो ये संविधान की जो चीजें हैं उनका अनुपालन करेंगे? जी बिल्कुल संजीव जी, और संविधान की किस प्रकार से शपथ ले रहे हैं ये अभी आपको इनके क्रियाकलापों में दिख भी रहा होगा। कानपुर के इनके पार्षद किस प्रकार से पुलिस वालों की क्या कहते हैं बिल्ले नोचने की बात करते हैं, जो सामने स्पष्ट आता है कि कितना लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, कितना पुलिस का सम्मान करते हैं। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने, मुझे लग रहा है कि शायद ये भूल गए हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में 3 अपहरण हो गए। अरे सिर्फ थोड़ा शिष्टाचार, आपकी शिष्टाचार जो महिला पुलिसकर्मी थी उसकी इज्जत लूट ली गई।
अरे इसको भी सुन तो बताएं लीजिए, पहले और अभिषेक साथ जी में सुन इस तो बात को लीजिए। भी बताएं कि अभी अभिषेक 18 जी, तारीख को अभिषेक जी, कैसे दीपक बघेल जी बेटियों सुन और लेते हैं, महिलाओं एक बार के पूरी साथ बात होने बलात्कार दें। अभिषेक हुआ जी है, जवाब आने दीजिए। कैसे आपके पास आ रहे हैं। निर्मम हत्याएं हो रही हैं। वाजपेयी साहब आ रहे हैं आपके कानून पास। की आपने धज्जियां उड़ा करके रख दी है अभिषेक और जी आ रहे हैं उत्तर आपके प्रदेश में पास, आप सुनिए कानून सुनिए व्यवस्था सुनिए की बात करते हैं। सुनिए अभिषेक जी सुनिए, एक बार बात पूरी होने तो फिर आपके पास आ रहे हैं, आपको पूरा मौका मिल रहा है बात रखने का। बघेल साहब बोलिए। हाँ। संजीव जी, किस प्रकार से संविधान को बचाने की बात कर रहे थे 2019 में, जब बहन जी के साथ में ये गठबंधन कर रहे थे, जब उन्हें कुछ नजर नहीं आता था इनके साथ में, केवल और केवल सत्ता सुख के लिए संविधान का इस्तेमाल करना, दलितों का इस्तेमाल करना और इस प्रकार के सभी क्रियाकलाप करना सत्ता सुख के लिए। इन्होंने अपराध का इस्तेमाल किया, अपराधियों का इस्तेमाल किया, केवल सत्ता सुख के लिए। तो ये सत्ता सुख लोभी लोग हैं, ये सत्ता पाने के लिए किसी भी प्रकार तक गिर सकते हैं, इनका कितना भी चरित्र नीचे गिरा सकते हैं, पर सत्ता सुख को ये छोड़ नहीं सकते, सत्ता से दूर नहीं जा सकते। ये सत्ता सुख के लिए अपने पिताजी को बेदखल कर सकते हैं। अगर चाचा और भतीजे में अगर सत्ता सुख की लड़ाई ना हो, सत्ता की मलाई की लड़ाई ना हो, तो ये कभी अलग नहीं होते। पर सत्ता की जो मलाई की बघेल लड़ाई साहब, इस बात से अलग कौन चलेंगे। सा राजनीतिक दल अछूता है जो सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए गठबंधन नहीं करता है? दो विरोधी विचारधारा वाले लोगों से आप लोगों ने भी गठबंधन किया है। बघेल साहब, ये बात आप पर भी लागू होती है, वो चाहे पार्टी कोई भी रही हो। सत्ता हासिल करने के लिए कौन सी पार्टी ऐसी थी जिसने अपनी राजनीतिक सोच से इतर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार ना चलाई हो? और इसी के साथ साथ मेरा सवाल ये भी है, एडिशनल सवाल मेरा दीपक जी, विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, ये भी बड़ा आरोप है आप पर। जी संजीव जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी संवैधानिक एजेंसी को कभी कमजोर नहीं किया गया। आज मीडिया को भी स्वतंत्रता है, न्याय विभाग को भी स्वतंत्रता है, इसी प्रकार से सभी को स्वतंत्रता है और एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही हैं। और जब वही एजेंसियां अगर किसी भ्रष्टाचार के मामले पे या किसी आपराधिक मामले पे अगर विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई करती हैं, तो विपक्षी पार्टियां चिल्ला चिल्ला कर वो संविधान की हत्या कर रहे हैं या संवैधानिक एजेंसियों की हत्या कर रहे हैं। तो ये इनका एक निराधार तथ्य है, बिना निराधार बातों को ये करते आए हैं। विपक्षी पार्टियों का तो कहना है, उनके कहने से नहीं चलता, देश और दुनिया देख अच्छा, रही है। निराधार बातें हैं तो इनसे संजीव जी ये भी तो पूछ लीजिए कि पंचायत चुनाव में लाठी डंडा कट्टा बम बारूद का इस्तेमाल क्यों करवाया गया? डीएम को क्यों साफ आदेश दिए गए थे जफरुल्लाह, कि चलिए वाजपेयी साहब, जो भी कैमरामैन है उनके पूछेंगे। कैमरों को बंद कराया ठीक है। जाए। और इनसे साथ में यह भी पूछ लीजिए कि वो कहाँ चले गए थे जब पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी और जो लोग आतंकवादियों के साथ सम्मिलित थे उनके ऊपर केस लोगों की दर्ज गुंडागर्दी के माध्यम से अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, जो आरोप बघेल साहब, एक मिनट बघेल साहब, एक मिनट आपके पास आएंगे, जफरुल्लाह से भी सवाल कर लेते हैं। बघेल वाजपेयी साहब, जो बातें आप कर रहे हैं ऐसे आरोपों से समाजवादी पार्टी भी अछूती नहीं है। ये गुंडा तत्व वाले आरोप आप पर भी लगे हैं, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगे हैं, विपक्ष लगाता रहा लगातार। ये गुंडई तत्व वाली जो बातें होती हैं, इन चीजों का अगर कोई राजनीतिक दल इतर होकर बात करे, समाज की बात करे तो मजा आता है। जफरुल्लाह साहब, एक मिनट, वाजपेयी जी एक मिनट। ये नई सपा है, इस बात को आप समझ सर, इसका मतलब ये मान लें कि अभी चुनाव में वो समाजवादी पार्टी विकास की नाम पे इस रिपोर्ट मांगे, यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि पुरानी सभा में ऐसा होता था, नई सभा में ऐसा नहीं होगा? मैंने सिर्फ इस बात को कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ विकास के कामों को गिनाते हैं। मुलायम सिंह को भी नई सपा का पर्याय हो गया है कि वो सिर्फ विकास के नाम पे और जनता के लिए काम करना चाहते हैं, किसी और चीज को वो नहीं देखते हैं। पुराने जख्म आप दूसरी पार्टियों के कुरेदते हैं तो फिर आपकी पार्टी पर भी उंगली खड़ी हो जाती है। मैं जफरुल्लाह साहब आपसे बात करना चाहूंगा, आपातकाल को लेकर आपने जवाब नहीं दिया। आप आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान दिवस का आप लोग बहिष्कार करते हैं, आपने इसका जवाब नहीं दिया। शमशेर जी, आई थिंक हम तो डायरेक्टली जुड़े नहीं है, फोन पे जुड़े हैं। आपका टॉपिक है संविधान दिवस के बहाने सियासी दलों की छवि सुधारने की कोशिश जी। निश्चित तौर से आपने चिन्हित किया होगा कि वो कौन से दल हैं जो संविधान दिवस में अपनी राजनीति सुधारने की कोशिश करते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी पर लागू होता नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो संविधान बनाने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है और कांग्रेस पार्टी बहुमत में थी। और हम तो स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, हम तो 26 जनवरी भी मनाते हैं, हम तो संविधान की रक्षा करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। आजादी से पूर्व भी कोशिश किया, आजादी के बाद भी कोशिश किया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस आजादी से पहले मनाते थे। उसको गणतंत्र दिवस में संजीव, थोड़ा वक्त बचा है, आप सवाल कर सकते हैं जी। संजीव, तो कांग्रेस पार्टी पे तो ये आरोप कहीं से लग ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी तो
इसको सींचने का काम किया है। लेकिन जफर साहब जब भारत सरकार संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन करती है तो आपकी पार्टी सहित 14 पार्टियां उसका बहिष्कार कर देती हैं। आखिर आप अपनी बात रखिए ना, एक मंच आपको मिलता है संविधान पर बहस करने का, संविधान की चीजों को समझाने का, और आप उसका सीधे सीधे बहिष्कार कर देते हैं। यही तो लोकतंत्र की खासियत है, यही तो खूबसूरती है, यही तो संविधान हमको ये अधिकार देता है। न सिर्फ स्वतंत्रता भारत का नागरिक होने का एहसास दिलाता है, बल्कि संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों से हमें अपना हक दिलवाता है। तो ये तो खूबसूरती है इस देश की। चलिए सवाल अभिषेक जी से है। अभिषेक जी, क्या समाजवादी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है? और क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से ये जनता को आश्वासन देने का काम कर सकते हैं कि मुलायम परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी बन सकता है? देखिए, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि जो प्रदेश के और देश के हित के लिए होगा, हमेशा समाजवादी पार्टी उसके लिए खड़ी होगी और बिल्कुल मजबूती से खड़ी होगी। चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति, समाजवादी पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी है। न्यायप्रिय है समाजवादी पार्टी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी एक विकास की डोर को लेकर के चले हुए हैं। चाहे आप वो लोहिया हॉस्पिटल को देख लीजिए, चाहे आप डायल 100 को देख लीजिए, बहुत सारे एक्सप्रेस, बहुत सारी चीजें जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की। अभिषेक जी, नई हवा है, नई सपा है, इसका मतलब क्या है? क्या आपकी पार्टी को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों से किनारा करके ही उत्तर प्रदेश में शासन किया जा सकता है? ये है नई हवा, नई सपा। संजीव जी, ये बड़ा स्पष्ट सा मैसेज है कि अगर आप अपने विचार नहीं बदलेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। जब तक कि आप हिंदू करते रहेंगे, मुसलमान करते रहेंगे, या एक धर्म जाति के आधार पर वोट मांगेंगे, तब तक काम नहीं होगा। काम होगा सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांगने। जवाब तो लेने दीजिए दीपक जी, ठीक है अभिषेक जी, अरे जवाब तो ले लें भाई, अरे जवाब तो ले लें अभिषेक जी। जब किसानों के हित की बात करेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। आपको याद होगा आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री ठीक है अभिषेक वाजपेयी, छोटा सा कमेंट दीपक बघेल जी से लेना है, बघेल साहब से। दीपक एक रिवर्ट ले लें, आपका एक क्विक रिवर्ट ले लें। दीपक जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी जो पुरानी चीजें थी उनको बदलना शुरू कर दिया है। ये तो अच्छा है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। क्या विचार है आपके? समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकती है। इनका चाल चरित्र पूर्ण रूप से वैसा ही रहेगा जिस प्रकार से ये पूर्व में थे, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति ये करते आए थे, जिस प्रकार से जिन्ना को ये महान बताते हैं और राष्ट्र नायक सरदार पटेल के बगल में खड़ा कर देते हैं, जिस प्रकार से ये पूरे समाज को तोड़ने का, रंगों के आधार पर तोड़ने का काम करते हैं। आप अभिषेक जी, आप नहीं बोलिए तो बेहतर है, मैं आपके समझता नहीं। अच्छे से चलिए, मुझे दोनों को मेहमानों को रोकना पड़ेगा, वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत नहीं देता। इस पर चर्चा लगातार करते रहेंगे। संविधान सुरक्षित रहे, राजनीतिक पार्टियां लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करें, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया बघेल साहब आपका, वाजपेयी साहब आपका भी, जफरुल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, संजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आज जिस मसले पर हम बात कर रहे थे वो संविधान दिवस के मौके पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जा रहे कार्यक्रम और कुछ राजनीतिक दलों का इस कार्यक्रम से दूरी बनाने का भी कहीं न कहीं प्रक्रम देखने को मिला। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां संविधान सुरक्षित होने का, सुरक्षित करने का, उसको सुरक्षित बनाए रखने का दावा करती हैं, लेकिन उसके बाद जब राजनीति की बात आती है तो अपना हित साधने के लिए संविधान के साथ में खिलवाड़ करती हैं। ऐसा तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कई बार देखा गया है। इसलिए संविधान सुरक्षित तभी होगा जब राजनीतिक पार्टियां इन अपने स्वार्थों को छोड़कर सच में आम जन की बात करेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार